हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ छात्र हमसे पूछ रहे थे कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जो पीछे पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, मतलब वो रिवीजन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो पूछ रहे थे सर कैसे रिवीजन करें कि पढ़ा हुआ याद रहे और आने वाला जो एग्जाम है उसमें अच्छा वो नंबर ला पाए। तो मैं उनको बताता हूँ कि मैंने अपने बोर्ड की परीक्षा में कैसे तैयारी की थी और मैं किसी चीज़ को कैसे नहीं भूलता था। तो सबसे पहले छात्रों आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो पांचों सब्जेक्ट का आपको क्या करना है कि टाइम टेबल सेट कर लेना है कि इतना बजे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट में आपको 1-1 घंटा देना है, ठीक है। वैसे सब्जेक्ट जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उनको आप मॉर्निंग में याद करें, क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है, भोर का जो समय होता है, उस समय मेमोरी पूरी शार्प होती है और उस समय जो याद किया जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो आप जो है सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, है ना, और साइंस के कुछ पार्ट आप सुबह करें तो अच्छा रहेगा। मान लिया जाए कि आप अगर कोई सब्जेक्ट साइंस ही रिवीजन कर रहे हैं, पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आज आप रिवीजन करना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले पहला चैप्टर में आज जो आप 1 घंटा पढ़िएगा, ठीक है, उसको कल जब आप पढ़ने बैठिएगा तो पहले जो पिछले दिन पढ़े थे ना उसको आपको 1 घंटे में 10 मिनट देना है रिवीजन करने के लिए। बाकी के 50 मिनट आपको अगले विषय अगले जो चैप्टर है उस पर देना है, ठीक है। बाकी 10 मिनट जो है आप पिछले जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। तो इस तरह क्या होगा कि पीछे आपका छूटेगा नहीं। मान लीजिए 2 चैप्टर हो गया, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, 10 मिनट पहला चैप्टर में, 10 मिनट दूसरा चैप्टर में, बाकी का आपको 40 मिनट जो आगे जो आप पढ़िएगा उस पर देना है एक ही सब्जेक्ट में। इस तरह क्या होगा, आपका छूटेगा नहीं। मैंने इसी तरह तैयारी की थी। मैंने क्या किया था कि मान लो कि मैंने आज साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। तो कल जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ने जाऊंगा तो उससे पहले 10 मिनट में पहला चैप्टर रिवीजन कर लूँगा। उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर पढ़ूंगा। सेकंड चैप्टर में पढ़ लूँगा जब हम तीसरे दिन जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को रिवीजन कर लूँगा 10 से 15 मिनट। उसके बाद 45 मिनट में नए अगले चैप्टर में समय दूंगा। इस तरह आप हर एक सब्जेक्ट में करते जाइएगा और तो आपका ओवरऑल सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में दे पाएंगे। तो इस तरह कीजिए। अगर मान लें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो गया आपका तो क्या करना है, जो सबसे पहले पढ़े उसमें सबसे कम समय देना है, उसके बाद जो पढ़े उसमें कम समय देना है, ठीक है। मान लिए 1 घंटा आप पढ़ने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो आपने कुल मिला के 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा टाइम दे दीजिए और 1 घंटा में जो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला है उसमें पहला चैप्टर जो पढ़ें आप उसको रिवीजन करने के बाद ही दूसरे चैप्टर में जाना है। ये नहीं कि जो कल पढ़े उसको छोड़ देंगे सीधे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ऐसा आपको करना नहीं है। पहले पीछे वाला रिवाइज कर लेंगे, भले 10 मिनट ही टाइम दे लेकिन उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद बाकी का 50 मिनट अगले चैप्टर में देंगे। इस तरह करके आप सारे सब्जेक्ट का कीजिएगा तो आपका सारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो याद करने वाले विषय है, याद करने के बाद कोशिश कीजिए कि आप उसको लिख लीजिए। याद करके आप लिखिएगा तो आपका प्रैक्टिस होगा और दूसरा जहाँ जहाँ भूलिएगा उसको दोबारा आपको याद करने का मौका मिलेगा। अगर सिर्फ याद करके आप छोड़ दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या आप भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसको याद करें और उसको लिखें, ठीक है। तो बहुत कम समय बचा है छात्रों, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।